देहरादून में आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक। लोकसभा चुनाव से पहले कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। बेसिक शिक्षा में टीचरों की नियुक्ति के लिए बीएड की अनिवार्यता की जा सकती है समाप्त। राज्य के खिलाड़ियों के लिए आज ऐतिहासिक दिन। आउट ऑफ टर्न जॉब के तहत खिलाड़ियों को विभिन्न सरकारी नौकरियों में मिलेंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देंगे ज्वाइनिंग लेटर। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की तबीयत खराब, सांस लेने में दिक्कत, एम्स में भर्ती, फिलहाल हालत स्थिर। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को हाईकमान ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। उड़ीसा चुनाव के लिए बनाए गए पर्यवेक्षक पोखरो सफारी मामले में ईडी की जांच का सामना कर रहे हरक सिंह। नमस्कार, स्वागत है आपका। IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर देहरादून से है, जहां पर धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है। आपको बता दें, चुनाव से पहले कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी, विचार विमर्श किए जाएंगे और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगाई जा सकती है। एक बड़ा प्रस्ताव जिसमें बीएड की अनिवार्यता समाप्त करने को लेकर भी चर्चा की जाएगी और बीएड की अनिवार्यता को समाप्त किया जा सकता है। आपको बता दें, चारधाम यात्रा तैयारी सहित कई प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। तो धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज होगी, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जिसमें उत्तराखंड राज्य से संबंधित कई अहम प्रस्तावों पर, निर्माण कार्यों पर, विकास कार्यों पर विचार विमर्श किए जाएंगे, चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा और इसके साथ ही कई अहम प्रस्तावों पर आज मुहर भी लग सकती है। तो काफी अहम बैठक आज कैबिनेट की होने वाली है। तो कैबिनेट की अहम बैठक आज राजधानी देहरादून में होने वाली है। बीएड की अनिवार्यता की जा सकती है समाप्त। चारधाम यात्रा समेत कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की जा सकती है, कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगाई जा सकती है। तो धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज होगी। चुनाव से पहले कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। बीएड की अनिवार्यता की जा सकती है समाप्त। चारधाम यात्रा समेत कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी, विचार विमर्श किए जाएंगे। देहरादून से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है। कैबिनेट की बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे, साथ ही साथ वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जिसमें उत्तराखंड राज्य से संबंधित कई अहम विषयों पर विचार विमर्श किए जाएंगे, चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। आगामी निर्माण कार्यों को मद्देनजर रखते हुए, विकास कार्यों को मद्देनजर रखते हुए, इस प्रकार लगातार सरकार का प्रयास है कि उत्तराखंड राज्य को एक विकसित राज्य के रूप में विकसित किया जाए। उत्तराखंड के जो आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं वहां भी विकास किया जाए, वहां से कनेक्टिविटी बेहतर की जाए। उसके साथ ही जो टूरिस्ट स्पॉट हैं उनको बेहतर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्रदेश में आए। और साथ ही जो एक पलायन की बड़ी समस्या उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में है, उसको समाप्त किया जा सके। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से भी सरकार ने ये प्रयास किए कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड राज्य में पहुंचे। बड़ी संख्या में बड़े स्तर पर MOU हुए, जिनके माध्यम से सरकार की कोशिश है कि इन्वेस्टमेंट राज्य में पहुंचे और पलायन की समस्या खत्म हो सके। पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी कनेक्टिविटी की समस्या है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर होने के प्रयास किए जा रहे हैं और इसके साथ ही शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार के लिए सरकार लगातार संकल्पित है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। सूबे के पहले सरहदी नगर जोशीमठ के भूधसाव आपदा प्रभावित पुश्तैनी मूल निवासियों ने एकजुटता दिखाते हुए नगर क्षेत्र के मुख्य बाजार में एक विशाल जन आक्रोश रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग सड़क पर उतरे। ये विशाल जन आक्रोश रैली तपोवन बस स्टैंड से शुरू होकर मारवाड़ी चौक पहुंची, जहां लोगों ने जमकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने कहा कि जल्द उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो पूरा प्रभावित क्षेत्र लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेगा।
तो जोशीमठ में लगातार प्रदर्शनरत हैं भूतसाव क्षेत्र के प्रभावित और उनकी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द उनकी मांगें पूरी करे, अन्यथा आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया जा सकता है। अपनी मांगों को लेकर सभी पुश्तैनी जमीन मालिकों ने प्रदर्शन किया, रैली निकाली और सरकार को अपनी मांगों से अवगत करवाया। सैकड़ों की संख्या में रहवासी इस रैली में शामिल हुए। महिलाओं, बच्चों समेत बुजुर्गों ने भी रैली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रैली के माध्यम से सरकार को अपनी मांगों से अवगत करवाया और साथ ही चेतावनी दी कि अगर सरकार इनकी मांगें पूरी नहीं करेगी तो जल्द ही एक उग्र आंदोलन किया जाएगा, प्रदर्शन का सिलसिला जारी रहेगा और आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार भी किया जा सकता है। तो जोशीमठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सैकड़ों लोग रैली निकालते हुए नजर आए और प्रशासन को अपनी मांगों से अवगत करवाया। भूतसाव क्षेत्र के प्रभावितों ने प्रशासन को अपनी मांगों से अवगत करवाया। रुख करते हैं देहरादून से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है। आपको बता दें, चुनाव से पहले कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगाई जा सकती है। कई अहम प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा की जाएगी, विचार विमर्श किए जाएंगे। कैबिनेट के सभी मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे और सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विनय सूद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, आज अहम बैठक कैबिनेट की होने वाली है, कई अहम प्रस्ताव हैं जिनको लेकर विचार विमर्श किए जाएंगे, चर्चा की जाएगी और एक जो बड़ा विषय लगातार चर्चा में बना हुआ है कि बीएड की अनिवार्यता को समाप्त किया जा सकता है। जी बिल्कुल ईशा, देखिए आपको बता दें कि अब कुछ ही देर में जो है कैबिनेट की बैठक सचिवालय में शुरू हो जाएगी, जिसके बाद काफी जो महत्वपूर्ण जो फैसले हैं उन पर उत्तराखंड सरकार जो है यहाँ पर मोहर लगाएगी। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि यहाँ पर बात की जाए बीएड टीचर की, तो उनकी नियुक्ति को लेकर के, तो उनकी जो यहाँ पर जो नियुक्ति की अगर बात करें तो उसको जो है यहाँ पर समाप्त भी किया जा सकता है, क्योंकि जो बेसिक शिक्षा है उसको समाप्त करने के लिए इस कैबिनेट में चर्चा की जा सकती है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका जो डीए होना है उसमें बढ़ोतरी को लेकर के भी जो है इस कैबिनेट में चर्चा की जाएगी। और साफ तौर से देखा जा सकता है कि काफी महत्वपूर्ण जो आज की कैबिनेट है वो यहाँ पर मानी जा रही है, क्योंकि चार धाम यात्रा की भी इस दौरान अगर बात की जाए तो चार धाम यात्रा को किस तरीके से जो है यहाँ पर तैयारी के चलते जो है रखना है, या फिर क्या कुछ उसमें और विशेष किया जा सकता है, तमाम चीजों को लेकर के जो है इस कैबिनेट में आज बात की जाएगी, चर्चा की जाएगी। और कई महत्वपूर्ण ऐसे जो प्रस्ताव हैं जिन पर आज सरकार मोहर भी लगा सकती है। जी बिल्कुल, चारधाम यात्रा का आपने जिक्र करा और जिस तरह से हम जानते हैं हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी संपन्न हुई, तो ये कई सारे विषय हैं जिन पर लगातार सरकार चर्चा करती नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से हम जानते हैं कुछ महीने शेष हैं लोकसभा चुनाव में और उसी को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश में सौगातों को देना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है, जिसके माध्यम से जनता को एक बार फिर साधा जा सके। तो उसी क्रम में कहीं ना कहीं सरकार कार्य करती नजर आएगी। देखिए ईशा, लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। हालांकि अभी तिथि घोषित नहीं हुई है, तो वही अब जिस तरह से ये काफी महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक इस समय मानी जा रही है, जिससे कि उत्तराखंड वासियों को कुछ नई सौगात मिलने की जो उम्मीद है इस दौरान जताई जा रही है उत्तराखंड में, तो देखा जा सकता है कि काफी महत्वपूर्ण जो है ये कैबिनेट बैठक आज सचिवालय में होने जा रही है, जिसमें चार धाम यात्रा को लेकर के चर्चा की जा सकती है। क्या कुछ किस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त किया जा सके, जो आने वाले जो देश विदेश से जो श्रद्धालु आते हैं उनको किस तरीके से जो है फायदा मिल सके, किसी भी तरीके की कोई दिक्कतें चार धाम यात्रा के दौरान ना आ सके, इन सभी चीजों को लेकर के जो है आज कैबिनेट में चर्चा की जा सकती है। और तमाम कई ऐसे विभाग हैं जिनके मुद्दों को लेकर के आज कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। जी बिल्कुल विनय, जिस तरह से आपने बताया कि लगातार सरकार की कोशिश है बेहतर को और बेहतर बनाने की, लेकिन जिस तरह से हम जानते हैं यूसीसी लागू करने की बात की जाए या फिर अन्य इसी तरह के फैसलों की बात की जाए, उत्तराखंड में कई सारे पायलट प्रोजेक्ट किए गए, कई सारे जो नवाचार हैं वो उत्तराखंड से उनकी शुरुआत की गई। और जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि जो
अनिवार्यता है बीएड को लेकर, वो भी समाप्त करने का जो नवाचार है वो इस बार उत्तराखंड में किया जा सकता है। तो इससे भी कहीं ना कहीं जो बड़ी संख्या में शिक्षक हैं उनको कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में जिस तरह से कानून को लेकर के जो है व्यवस्थाएं की गई है, नकल विरोधी कानून इस दौरान बनाया गया है। साथ ही अब जिस तरह से जो यूजीसी है उसको भी उत्तराखंड में जल्द ही लागू कर दिया गया है, क्योंकि राज्यपाल के पास से जो है अभी ये सीधा राष्ट्रपति को भेजा जा चुका है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि आज की जो कैबिनेट जो बैठक होने जा रही है इसमें बेसिक शिक्षा को लेकर के जिस तरह से यहाँ पर बीएड की अगर बात करें तो जो बीएड के जो शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति को लेकर के यहाँ पर समाप्त करने को लेकर के आज बड़ा फैसला जो है इस दौरान धामी सरकार आज ले सकती है। और काफी महत्वपूर्ण जो आज कैबिनेट है वो इस दौरान मानी जा रही है। कई बड़े महत्वपूर्ण जो फैसले हैं कई विभागों को लेकर के इस कैबिनेट में आज रखे जा सकते हैं। और जो यहाँ पर चर्चा के बाद में किस पर मोहर लगती है ये भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी बिल्कुल, तो माना जा सकता है कि अगर अनिवार्यता बीएड की समाप्त की जाती है तो कहीं ना कहीं शिक्षकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और उसी स्तर पर लगातार शिक्षा व्यवस्था भी बेहतर होगी और छात्रों को इसकी जो लाभ है वो मिलेगा। धन्यवाद विनय, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। यूकेडी लगभग 23 सालों से प्रदेश की समस्याओं को लेकर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंप रहा है, लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके विरोध में यूकेडी कार्यकर्ताओं ने पंचायती मंदिर के शिवालय में दर्शन कर सरकार की सद्बुद्धि को लेकर मंदिर के मुख्य पुजारी को ज्ञापन सौंपा। दल के प्रवक्ता दीपक रावत का कहना है कि कई साल से राज्य सरकारों को उत्तराखंड की मूलभूत जरूरतों को लेकर मांग पत्र सौंपे जा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की भावनाओं के तहत सपनों को राज्य सरकार दूर दूर तक पूरी करती नजर नहीं आ रही है। हमारा पूरा प्रदेश स्तर में जो कार्यक्रम था उसके तहत हमने तमाम दिवालयों में, शिवालयों में पुरोहितों के माध्यम से ईश्वर को, इस अंधी, गूंगी और बहरी सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। इस सरकार को मूल निवास की लड़ाई जा रही है, मूल निवास मांगा जा रहा है, यहाँ के स्थानीय निवास मूल निवास मांग रहे हैं और सरकार हमें यूसीसी देती है। ये अंधी सरकार अंकिता भंडारी को नहीं देख रही, लेकिन महिला सशक्तिकरण की बात करती है। ये बेरोजगारों को नहीं देख रही, ये बेरोजगारों की आवाज को नहीं सुन रही। ये बहरी सरकार बेरोजगारों की आवाजों को नहीं सुन रही, लेकिन इन्हें दूसरों के जो दूसरे लोग हैं उनकी आवाजें सुनाई देती हैं। इसी वजह से उत्तराखंड क्रांति दल ने अब ये एक अनोखा रूप अपनाया है कि इतनी विनती करने के बाद, मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजने के बाद हमने प्रधानमंत्री तक को ज्ञापन भेजा, मुख्यमंत्री तक को ज्ञापन भेजा कि जब उनकी इतनी कृपा दृष्टि उत्तराखंड में है तो वो मूल निवास की बात करें, रोजगार की बात करें, अंकिता भंडारी का कौन, उस प्रकरण में कौन मुख्य दोषी है उसकी बात करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात दी है। देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन के सीएम कैंप कार्यालय से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुल 8,275.51 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। आपको बता दें कि सीएम ने देहरादून में करोड़ों की योजनाओं का शुभारंभ किया। प्रकार से 8,275 करोड़ के विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तो आभार व्यक्त कर रहा हूं और पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार एक ही मंत्र के साथ काम करते हैं, उसको हमने भी आत्मसात किया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और निश्चित रूप से आप देखिए, मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब इतनी सारी योजनाओं का और इतने बड़े धनराशि का कार्यक्रम एक मंच से एक साथ यहाँ पे हुआ। 8,200 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए सभी विकास काम उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और निश्चित रूप से जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सबसे पहले बाबा केदार की भूमि से कहा कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, 21वीं सदी का तीसरा दशक, तो उस दिशा में हमारे ये बढ़ते हुए कदम हैं। उनके जो शब्द हैं, उनके मुंह से निकले हुए उस शिव रूपी शब्द, वो वास्तव में आज हमको प्रेरणा भी दे रहे हैं। और भगवान की कृपा से
माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से लगातार वो धरातल पर उतर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश का चहुमुखी विकास करने के लिए जो विकल्प रहित संकल्प है, जिसके बारे में आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी ने अभी यहां से कहा, इस मूल मंत्र के साथ काम कर रही। देहरादून के विकास नगर से 10 किलोमीटर आगे एक छोटे से पहाड़ी गांव डुमेट जोंकी में मां कालिंदी के तट पर स्थित साधना केंद्र आश्रम के लोगों की आस्था का एक बड़ा केंद्र है। यहां लोग आकर अपनी सारी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। वहीं अब जैसे ही भक्तों को ये पता चला कि यहाँ के परम संत श्री चंद्र स्वामी जी का उदासीन पंचतत्व में विलीन हो गए, उनके भक्त और बाबा रामदेव तुरंत आश्रम पहुंचे। इस अवसर पर सभी लोगों की आंखें नम थीं और भीगी पलकों से सभी भक्तों ने स्वामी जी को श्रद्धांजलि दी। I have been with him for 36 years. I met him in France when he came, and I have never left him. And he will always remain in my heart because he gave me absolutely everything. And I'm very sad that he's no longer Hario. ये उदासीन परंपरा से आते हैं और इनका जो जीवन काल है, ये DAV में MSc की इन्होंने और ये वॉलीबॉल के कैप्टन भी रहे। फिर ये 11 साल हरिद्वार शीशम झाड़ी में रहे, उन्होंने वहाँ त्याग करा। उसके बाद ये 11 साल जम्मू कश्मीर में, जम्मू में चिनार गुफा है, वहाँ ये 11 साल गुफा में रहे वहाँ। उसके उपरांत ये हरिद्वार है और पूरे क्षेत्र में इनका एक मान सम्मान था। उदासीन संप्रदाय के ध्यान योग के बहुत बड़े शिखर महापुरुष श्री चंद्र उदासीन जी, जिनका जन्म भी ध्यान के साथ ही हुआ और आज उन्होंने महासमाधि ली है। उन महापुरुषों को प्रणाम करने के लिए हम यहाँ पर आए। ऐसे महापुरुष सदियों की बात आती है। उनका जन्म ध्यान और समाधि के लिए हुआ और ध्यान समाधि में वो पूरे समाहित हो गए। ऐसे ही महापुरुषों ने भारत की योग की, अध्यात्म की, ध्यान की परंपरा को जीवंत रखा है। 60 वर्षों से भी अधिक कालखंड तक महाराज जी ने बीहड़ जंगलों में रह करके घनघोर तपस्या और पूर्ण मौन साधना की। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी है। इसी क्रम में प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर हरिद्वार में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश भर में अपने बूथ स्तर तक को मजबूत करने के लिए हर जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में हुए घोटालों और अंकिता हत्याकांड के साथ साथ केदारनाथ मंदिर में हुए सोने चांदी के चोरी के मामले को लेकर कांग्रेस लोकसभा चुनाव में जा रही है। वहीं हिमालय के विधायकों का उत्तराखंड लाए जाने पर उन्होंने कहा कि भाजपा का असली चेहरा सबके सामने है, अब जनता को ही तय करना है कि किसके साथ खड़ा होना है। हमारा सम्मेलन हो चुके, हरिद्वार बचा हुआ था और यहाँ के कार्यकर्ताओं की भी इच्छा थी कि हम लोग आएँ और जो नई चीज़ें अभी हुई हैं उन पर हम लोग बातचीत करें, क्योंकि हम चुनाव में उतरने की अब तैयारी है। मेरे ख्याल से 2-4 दिन में ही आचार संहिता लग जाएगी। तो क्या हमारी तैयारियां है, क्या हमारे मंडलम की स्थितियां, वो हम लोग पहले कर चुके, समीक्षा कर चुके हैं। आज थोड़ा सा ये था कि लोगों ने कहा कि कम से कम एक आचार संहिता से पहले यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन हो जाए, उसी के तहत ये सम्मेलन बुलाया गया। ये हमारे अपने बूथ कमेटियाँ और वो सारी चीज़ तैयार हैं और जो मुद्दे हैं इस समय, चाहे वो गणेश जोशी के विभाग में हॉर्टिकल्चर का चोरी का मामला हो, केदारनाथ में सोने की चोरी हुई, उसकी कोई जाँच नहीं हुई, अंकिता भंडारी केस के साथ साथ SSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक और उसके तार कहीं ना कहीं यहाँ मंगलौर से भी जुड़े हैं। बीजेपी का मंडल अध्यक्ष उसमें पकड़ा गया है पटवारी पेपर लीक में। तो ये सारे हमारे विषय हैं। बरसात में जिस तरीके से बाढ़ में किसानों की अनदेखी हुई और उनकी कोई मदद नहीं हुई, वो हमारे मुद्दे हैं। इन सभी ज्वलंत मुद्दों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाने की हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की तैयारी लगातार जारी है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड और प्रदेश के अनेक मुद्दों को लेकर लगातार लोकसभा चुनाव में प्रयासरत हैं। जनता के बीच इन मुद्दों को लेकर जाएंगे और जनता को तय करना है कि किसके साथ खड़े होना है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने छात्र छात्राओं को ट्रैक सूट वितरित किए। इस अवसर पर मसूरी मंडल अध्यक्ष राकेश रावत और भाजपा मसूरी महिला मोर्चा अध्यक्ष गीता कुमाई भी मौजूद रहीं। सुभाष चंद्र बोस छात्रावास में लगभग 70 छात्र छात्राओं को ट्रैक सूट दिए गए। वहीं
बारलोगंज स्थित माध्यमिक विद्यालय में 50 छात्र छात्राओं को ट्रैक सूट दिए गए। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष गीता कुमाई ने कहा कि मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा हमेशा गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते आए हैं और उनके द्वारा स्कूली छात्र छात्राओं को उनके द्वारा ट्रैक सूट वितरित किए गए हैं। बालूगंज स्कूल में मसूरी मंडल अध्यक्ष राकेश रावत जी द्वारा हमें एक सूचना प्राप्त हुई कि माननीय विधायक जी ने हमेशा हमारे माननीय विधायक जी श्री आदरणीय श्री गणेश जोशी जी प्रयासरत रहते हैं कि सभी जगह सेवाओं की जहां जरूरत है तो विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, सरकार के माध्यम से कुछ ना कुछ सेवाएं प्रदान की जाती है। इस बार उन्होंने ट्रैक सूट भेजे क्योंकि मसूरी में सर्दी का मौसम होता है, तो हम विधायक जी का धन्यवाद करते हैं। वो इतना प्रयासरत रहते हैं कि कैसे मसूरी की जनता को, मसूरी के बच्चों को अपना परिवार मानते हैं। जड़ी पानी स्कूल में और बालूगंज स्कूल में वहाँ पे 67 के करीब बच्चे थे। यहाँ पे भी 2 कंबाइंड स्कूल है, यहाँ भी बहुत सारे बच्चे हैं, तो जितने भी संख्या में बच्चे सभी को प्रोवाइड किए। मसूरी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने छात्र छात्राओं को ट्रैक सूट बांटे और इसी प्रकार से पहले भी छात्र छात्राओं के लिए उत्थान के कार्य लगातार कैबिनेट मंत्री करते नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 3 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। बाकी बची हुई 2 सीटों पर जल्द ही उनके नाम का ऐलान किया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशियों को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। दोनों ही दलों की दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और इस बैठक के बाद ही प्रत्याशियों के नाम की औपचारिक घोषणा की जाएगी। बता दें कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी ने अभी तक 3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। कांग्रेस ने अभी तक एक भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों का पैनल तैयार करके केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा गया है। केंद्रीय चुनाव समिति के द्वारा जो पहली बैठक हुई, उस बैठक में हमारे 5 में से 3 लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं और शीघ्र ही आज मुझे लगता है कि केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक होने वाली है, उत्तराखंड के जो 2 प्रत्याशी अभी हरिद्वार और पौड़ी के जो घोषित होने हैं, उनकी भी आज घोषणा होने वाली। निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन को लेकर के कांग्रेस पार्टी पहले से ही। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।